ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा कलर आया है यहाँ पे हमारी सब्जी का। इस तरीके से अगर आपने बना ली इस न्यू ईयर पे ये मशरूम मसाला की सब्जी, तो आपके घर वाले आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है पैन, इसमें मैंने डाला 1 कड़छी रिफाइंड तेल। तेल अब गर्म हो गया है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ते, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का और 1 मोटी इलायची। मसालों को हम अच्छे से क्रैकल होने देंगे। मसाले अब अच्छे से क्रैकल हो गए हैं, तो इस टाइम पे मैं इसमें डालूंगी 1 स्लाइस किया हुआ प्याज। मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, जिसे इस तरीके से पतले लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। प्याज का दोस्तों यहाँ पे हमें कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ प्याज का कच्चापन दूर करना है। तो सिर्फ 2 से 3 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। 2-3 मिनट हो गए हैं। अब मैंने इसमें डाल दिए 8 से 10 काजू। इसे भी प्याज के साथ 1-2 मिनट तक भून लूंगी। फ्लेम अभी मैंने रखी है हाई। 2 मिनट हो गए हैं, काजू भी भुन चुके हैं। तो इस टाइम पे मैंने इसमें डाल दी 8 से 10 कलियां लहसुन की और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, जिसे मैंने रफली चॉप किया है। और इसे भी 10 सेकंड तक भूनूंगी काजू और प्याज के साथ। अब फ्लेम मैंने कर दी है लो और इसमें डाल दी धनिया की जड़। जो धनिया के पीछे स्टेम होती है ना, वो यहाँ पे हमें यूज़ करनी है। और उसी के साथ डाले हैं 2 बड़े टमाटर, जिसे मैंने इस तरीके से लंबे स्लाइसेस में काटा है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक और 1 कड़छी पानी, ताकि यहाँ पे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट और मैशी हो जाए। अब मैं इसे कर दूंगी कवर और कवर करके रख दूंगी लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट तक, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। 10 मिनट तक मैंने इसे कवर करके रखा था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से हम इसे थोड़ा थोड़ा मैश करते जाएंगे। मशरूम मसाला की ग्रेवी यहाँ पे बनके रेडी है। फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और इसे अच्छे से ठंडा होने दूंगी। उसके बाद हम इसे पीस के इसका पेस्ट रेडी करेंगे। जब तक मसाला ठंडा होता है, हम मशरूम को काट लेते हैं। मैंने यहाँ पे मशरूम को इस तरीके से काटा है, ये देखिए। पहले इसके ऊपर ये जो स्किन होती है, इसे हमें रिमूव करना है, जिससे कि मशरूम अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। अब इस तरीके से मैंने इसे हाफ किया और इसे इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। 3 या 4 जितने स्लाइसेस आपको बनाने हों, आप उस हिसाब से इसे काट लें। सारे मशरूम मैंने ऐसे ही काटे हैं। अब हमें इसे साफ़ करना है। तो यहाँ पे मैंने डाला है 2 बड़े चम्मच मैदा। आप यहाँ पे आटा भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे मैदा यूज़ किया है। साथ ही डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी और इस तरीके से अपने हाथों से बिल्कुल अच्छे से इसे रब करना है, ताकि इसके ऊपर जो मिट्टी लगी होती है वो आसानी से निकल जाए। अच्छे से मैदा यहाँ पे मशरूम में मिक्स हो गया है, तो इसे अब मैं 2 बार पानी से धो के साफ़ करूँगी। मशरूम को मैंने 2 पानी से धो के साफ़ कर लिया है। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा वाइट हो चुके हैं। तो अब हमें इसे करना है शैलो फ्राई। यहाँ पे मैंने एक दूसरा पैन लिया है, इसमें डाल दी आधी कड़छी रिफाइंड तेल। तेल को हम गर्म होने देंगे। तेल अब गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं डाल दूंगी ये मशरूम। दोस्तों, मशरूम को शैलो फ्राई करने से पहले मैंने क्या किया था, जैसे मैंने मशरूम को मैदे वाली कोटिंग से अच्छे से 2 पानी से धो के साफ़ किया। उसके बाद एक पतीले में पानी को बॉयल होने रखा था। उस बॉयलिंग वाटर में मैंने ये मशरूम डाल दिए और इसे एक उबाला दिलवाया। फिर इसे छान के स्ट्रेनर में 5 मिनट तक छोड़ दिया और उसके बाद अब मैं इसे इस तरीके से शैलो फ्राई कर रही हूँ। ऐसा करने से मशरूम की सारी गंदगी निकल जाएगी और मशरूम में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसे करेंगे शैलो फ्राई जब तक इसका पानी अच्छे से सूख नहीं जाता। देखिए, इसमें काफ़ी पानी निकला है। तो इसी टाइम पे मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर और इसे भी इसके साथ अच्छे से मिक्स करूंगी। अब हम इसे तब तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि ये सारा पानी सूख नहीं जाता। ये देखिए, मशरूम का सारा पानी अब ड्राई आउट हो गया है और यहाँ पे मशरूम अच्छे से शैलो फ्राई हो गए हैं। तो मशरूम को मैंने यहाँ पे निकाल लिया प्लेट में। ये मसाला जो हमने बनाया था, ये भी अब ठंडा हो चुका है। तो इसमें से हम खड़े मसाले निकाल लेंगे और उसके बाद इसे डालूंगी चटनी जार में और पीस के इसका फाइन पेस्ट रेडी करूंगी। दोस्तों, इसे ठंडा करके पीसना बहुत ही ज़रूरी है, तभी इसका कलर ब्राइट रेड आएगा। अगर आपने इसे गरम गरम पीस दिया तो सब्जी का कलर ख़राब हो जाएगा।
तो आप इसे अच्छे से पहले ठंडा करें, उसके बाद ही इसे पीसें। जब तक ये ठंडा होता है आप बाकी के प्रोसेस निपटा लें। सेम पैन में मैं डाल रही हूँ 1 कड़छी तेल और इसे करूँगी गरम। तेल अच्छे से गरम हो गया है, इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से क्रैकल होने देंगे। जीरा अब क्रैकल हो गया है तो इसमें डालूंगी 1 बड़ा प्याज जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काटा है। प्याज को दोस्तों हमें गोल्डन होने तक पकाना है। तो फ्लेम मैंने रखी है मीडियम हाई और इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, प्याज में अब हल्का गोल्डन कलर आ गया है। फ्लेम को मैंने कर दिया है लो और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 छोटा चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, जिससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा और सब्जी स्पाइसी भी बनेगी। 1 छोटा चम्मच मैंने मिर्च यूज़ की है और अब इसमें डाल रही हूँ ये पेस्ट जो हमने रेडी किया था। पेस्ट को हमें अच्छे से इसमें ऐड करना है। इस चटनी जार में पेस्ट काफ़ी लगा होगा क्योंकि ये पेस्ट काफ़ी ज़्यादा थिक होता है। तो इसमें आधा कप मैं पानी डालूंगी और इसे अच्छे से निकाल के इसमें ऐड करूंगी। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने पानी डाल के सारा पेस्ट अच्छे से निकाल लिया और इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टमाटर जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काटा है। दोस्तों मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टमाटर का चंकी फ्लेवर पसंद है मशरूम मसाला में, तो मैं ग्रेवी के बाद टमाटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको टमाटर का चंकी टेस्ट पसंद ना हो तो फिर आप प्याज जैसे ही गोल्डन हो जाए पहले ये बारीक कटा हुआ टमाटर डालें। जब टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए फिर आप ये ग्रेवी को ऐड करें। अब मैंने इसमें डाली 1 हरी मिर्च जिसे बारीक काटा है। स्वाद के अनुसार नमक। नमक हमने पहले भी डाला था तो इसीलिए नमक ध्यान से डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा। इन सबको करूँगी अच्छे से मिक्स और अब इसे कर दूंगी कवर और कवर करके रखूंगी लो फ्लेम पे जब तक कि ये ग्रेवी ऑयल रिलीज नहीं कर देती। 5 मिनट तक मैंने सब्जी को लो फ्लेम पे ढक के पकाया। आप देख सकते हैं सारा ऑयल यहाँ पे सरफेस पे आ गया है, तो यानी कि हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी मशरूम जिसे हमने ऑलरेडी शैलो फ्राई करके रखा है। साथ ही डालूंगी 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और इन सबको अच्छे से कर लूंगी मिक्स। यहाँ पे दोस्तों मैंने 1 कड़छी पानी डाला है और अब मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच घर के दूध की मलाई। आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, बट फ्रेश क्रीम सबके पास अवेलेबल नहीं होती है, इसीलिए मैं यहाँ पे मलाई यूज़ कर रही हूँ। मलाई से भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। और इसे भी करूँगी अच्छे से मिक्स। अगर आपको सब्जी को थोड़ा सा ज़्यादा गीला बनाना हो तो आप 1 की जगह 2 कड़छी पानी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो सब्जी का टेस्ट खराब हो जाएगा। वापस से सब्जी को कवर करूंगी और ढक के रखूंगी लो फ्लेम पे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तक मैंने सब्जी को लो फ्लेम पे पकाया है। मशरूम भी अब अच्छे से पक चुके हैं, तो इस टाइम पे मैंने इसमें डाला 1 क्यूब बटर। बस अब 2 मिनट तक सब्जी को मैं और पकाऊंगी ताकि ये बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए, आप देख सकते हैं सारा का सारा बटर यहाँ पे मेल्ट हो गया है और जो हमने ऑयल डाला था वो भी सब्जी ने रिलीज कर दिया है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ खूब सारा बारीक कटा हरा धनिया। इसे भी करूंगी अच्छे से मिक्स और हमारा मशरूम मसाला बनके रेडी है। दोस्तों टेस्ट आएगा बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा और कलर भी आप देख सकते हैं कितना ब्राइट रेड आया है और टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना अच्छा है यहाँ पे सब्जी का। सभी चीज़ें आपस में अच्छे से बाइंड अप है। इसी तरीके से सब्जी आपकी भी बननी चाहिए। अगर आप सब्जी को ज़्यादा गीला कर देंगे तो फिर सब्जी का टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से जब ये सब्जी थोड़ी सी लटपटी होती है तो टेस्टी लगती है। ये देखिए कितना अच्छा ब्राइट रेड कलर आया है दोस्तों। तो इस न्यू ईयर आप ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करें और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड।